हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे फ्लेमिंगो बुक की पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन कीट्स। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट लवलीनेस इंक्रीज, इट विल नेवर pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। इस कविता में कवि कहता है कि सुंदरता की कोई चीज हमें सदा रहने वाली खुशी प्रदान कर सकती है। इसकी सुंदरता हमारी कल्पना में कभी धुंधली नहीं पड़ती, इसके विपरीत यह बढ़ती चली जाती है। यह कभी अपना अस्तित्व नहीं खोती, यह हमारी याद में सदा ताजा रहती है। यह हमारे लिए एक शांत कुंज का काम करती है। हम जब चाहें इस कुंज में जा सकते हैं। इसकी याद हमें मीठे सपनों से भरी हुई एक मीठी नींद की तरफ ले जाएगी। Therefore on a morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth, spites of despondence in the human dearth of the noble nature, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways, made for our searching, yes, it's spite of all, some shape of beauty, move away the pall from the dark spirits। इस पैराग्राफ के अंदर कवि कहता है कि यह केवल सुंदरता ही है जो हमें इस धरती पर चलाए रखती है। सुंदरता एक प्रकार का फूलों वाला एक पट्टा है जो हमें धरती के साथ बांधे रखता है। यह सुंदरता है जो हमें एक दिन से दूसरे दिन तक चलाए रखती है। संसार में दुखी होने की इतनी चीजें हैं कि यदि सुंदरता न होती तो यहाँ रहना असंभव हो जाता। यहाँ सभी तरफ निराशा और उदासी है। वहाँ बहुत कम लोग हैं जिनके पास वास्तव में एक श्रेष्ठ दिल है। मनुष्य का जीवन पूरी तरह से निराशापूर्ण है। यहाँ अनेकों ऐसे रहस्यमयी बातें होती रहती हैं जिन्हें मनुष्य अपने पूरे यत्नों के बावजूद समझ पाने में असमर्थ रहता है। किंतु इन सभी दुखदायक बातों के बावजूद मनुष्य इस संसार में रहना जारी रखता है। कवि कहता है कि इसका एकमात्र कारण यह है कि इस संसार में कुछ सुंदर चीजें भी हैं। यह इन चीजों की सुंदरता है जो हमारे उदास दिलों की निराशा को समाप्त कर देती है। सच द सन द मून, ट्रीज ओल्ड द यंग, स्प्राउटिंग ए शेडी बोन फॉर सिंपल sheep, and such are daffodil with the green world they live in, and clear reels that for themselves a cooling converter make, against the hot season the mid forest break। इस पैराग्राफ में कवि कहता है कि वहाँ सुंदर सूर्य और चांद हैं, वहाँ बड़े और छोटे पेड़ हैं जो भोली भाली भेड़ों के लिए सुख छाया प्रदान करते हैं। वहाँ सुंदर नरगिसी फूल हैं। उस पूरे हरे भरे संसार के साथ जिसमें वे रहते हैं, वहाँ सवत जल वाली सरिताएं हैं जो अपने मार्ग के साथ साथ गर्म मौसम से बचने के लिए ठंड पहुंचाने वाली झाड़ियां बना लेती हैं। इसके अतिरिक्त जंगल के मध्य में छोटी छोटी झाड़ियां होती हैं। रिच विद ए स्पार्कलिंग ऑफ फेयर मस रोज ब्लूम्स एंड सच
and such too is a grandeur of the dooms we have imaged for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heaven brink। इस पैराग्राफ में कवि कहता है कि जिसके मध्य कहीं कहीं सुंदर सफेद गुलाब उगे होते हैं, हम अंतिम निर्णय के दिन ईश्वर के उन शक्तिशाली लोगों के लिए सुंदर पुरस्कारों की कल्पना करते हैं जो उस समय अपनी कब्रों में मरे पड़े हैं। हम उन सुंदर उपहार के बारे में सोचते हैं और खुशी से भर जाते हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ पुराने दिनों की सुंदर कहानियां हैं जो हमने सुनी या पढ़ी हैं। कवि इन सभी सुंदर चीजों का अलौकिक पेय का एक अनंत झरना कहता है। यह स्वयं स्वर्ग हमारे लिए उड़ेल रहा है ताकि हम इस धरती पर अपने जीवन के दौरान उसमें खुश या प्रशंसा प्राप्त कर सकें। वे हमें उतनी ही खुशी प्रदान कर सकती है जितनी फरिश्ते स्वर्ग के अलौकिक पेय से प्राप्त करते हैं। बेटा आपने इसके क्वेश्चन आंसर याद करने हैं और कॉपी में राइट करने हैं।